प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर, एक नई वर्कशीट नंबर 5 को लेकर के छठी क्लास हिंदी 20 जुलाई की। आज की वर्कशीट में हम हिंदी व्याकरण यानी कि ग्रामर को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वर्कशीट शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। आपकी कॉपी जो ऊपर रहती है, सबसे ऊपर कॉपी के टॉप में आपने अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन आईडी और अपने टीचर का नाम जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं वो सारी जानकारी आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। और ये वर्कशीट आपकी जो भी आपकी व्याकरण की वर्कशीट आती है उसे आप अलग से कॉपी में करेंगे, ठीक है। सारी वर्कशीट अलग कॉपी में सब्जेक्ट वाइज करेंगे, लेकिन जो व्याकरण की है उसे आप अलग से कॉपी में ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो सवाल है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और साथ ही लिखे वाक्यों को भी पढ़ेंगे और रेखांकित शब्दों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक चित्र आपके लिए है और चित्र को हम एक बार जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो चित्र देखो आप, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये कुतुब मीनार। तो कितने बच्चे कुतुब मीनार गए हैं, कुतुब मीनार घूमने गए हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप कुतुब मीनार गए हैं और कौन सी जगह आप रहते हैं। ये चित्र देख रहे होंगे, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो चलिए ये क्या बातें कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इन्हें देखते हैं कि इनकी क्या बातें हो रही है। तो चलिए कौन कौन से दोस्त हैं। मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा, है ना। मनोज अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली आया और उसने कुतुब मीनार वो घूमने गए। उसकी बनावट और ऊंचाई देखकर दोनों दंग रह गए। बहुत हाइट है। वहाँ उन्होंने आइसक्रीम खाई और चॉकलेट खरीदी। अब देखो यहाँ पर कुछ अंडरलाइन वर्ड हैं, जैसे मनोज, सोहन, दिल्ली, कुतुब मीनार, बनावट, ऊंचाई, आइसक्रीम और चॉकलेट। ये सारी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स हैं, ये क्या हैं आपके, इन्हें कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा संज्ञा, इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन। तो ये सारे नाउन हैं। अब देख लो यहाँ पर क्या है और अच्छे से समझते हैं। मनोज और सोहन ये क्या हैं? प्राणी यानी कि व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली ये स्थान का नाम है, यानी कि दिल्ली एक जगह है। और आइसक्रीम, चॉकलेट ये क्या है? वस्तुओं के नाम है, चीज़ें हैं ये। जैसे आइसक्रीम एक चीज़ है खाने की, चॉकलेट भी खाने की चीज़ है। इसी तरीके से बनावट व ऊंचाई ये क्या है? भाव है, फीलिंग है। इसे हम निकाल नहीं सकते, ऊंचाई है ना। तो ये क्या है? एक भाव है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो आपका खिलौना हो, चाहे आपके खाने की थाली हो, चाहे आपका स्कूल का बैग या बस्ता हो, सारी वस्तुएं, कोई भी व्यक्ति, चाहे आपकी मम्मी हो, चाचा हो, ताऊ हो, आप हो, आपके टीचर हो या आपके कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, सारे व्यक्ति, साथ में प्राणी, सारे प्राणी यानी कि जिनमें जीवन है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, छिपकली, शेर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, आपके घर में भी पालतू जानवर होंगे, सभी प्राणी और सभी स्थान यानी कि दिल्ली, संगम विहार, कुतुब मीनार, अमेरिका, जापान, इंडिया, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे जगह क्या हैं? आपके स्थान हैं। इसी तरीके से भाव यानी कि ऊंचाई, अच्छाई, बुराई, ये सारे क्या है? फीलिंग्स, इनको हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा, व्यक्ति, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्यक्ति कौन है? राम, मोहन, गणेश, महेश, ये सारे क्या है? आपके व्यक्ति हैं। भाई राम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, गणेश और महेश ये भी सारे क्या हैं? व्यक्ति के नाम हैं। अब हम वस्तु देखते हैं। वस्तु यानी कि पानी, कोई चीज़ है पीने की, फल खाने की चीज़ है, पुस्तक
पढ़ने की चीज़ है और कलम लिखने की चीज़ है, वस्तु है। अब हम प्राणी की बात करते हैं। प्राणी यानी कि मनुष्य भी प्राणी है, पशु भी प्राणी है, पक्षी भी प्राणी है, स्त्री भी प्राणी है, मम्मी पापा सारे आप हम सब प्राणी हैं। स्थान यानी कि गांव, आपका शहर, आपकी दिल्ली, आपका आगरा, आपका, तो ये सारी क्या है, जो जगह है, स्थान है। ठीक है, हमारा इंडिया, भारत भी क्या है, स्थान है। इसी तरीके से भाव देखो, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, ये सारे भाव हैं। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं और आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट में जो संज्ञा मैंने समझाई पढ़ाई है वो आपको समझ आ गया होगा। अब आप इस सवाल को अपने आप भी कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं। तो वाक्य हैं आपके 1, 2, 3, 4 और 5 वाक्य हैं, 5 सेंटेंस है। अब हम पहले सेंटेंस में देखते हैं, पिताजी बाजार से फल लाए, ये सेंटेंस है। अब आपने देखना है इनमें कौन कौन से संज्ञा शब्द है। तो सबसे पहले देखो क्या है, पिताजी है ना, आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ। पिताजी क्या है, व्यक्ति है, तो पिताजी संज्ञा। उसी तरह से बाजार क्या है, एक जगह है, स्थान है, तो ये संज्ञा है। इसी तरीके से फल क्या है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे लिखोगा पिताजी बाजार और फल पहले में। ठीक है, दूसरे में देखो भारत का ध्वज बहुत प्यारा है। अब देखो ये क्या है, भारत, इसमें संज्ञा है। इसी तरीके से आप ध्वज को ले लें, भारत और ध्वज ये दोनों आपके संज्ञा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप भारत, यहाँ पे लिखोगे बहुत। ठीक है, अब तीसरे में देखते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अब इसमें कौन कौन से, चलो ट्राई कीजिए। कुतुब मीनार और दिल्ली ये दोनों क्या हैं, जगह हैं, है ना। तो कुतुब मीनार एक जगह भी है और कुतुब मीनार एक इमारत भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुतुब मीनार और यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। अब देखो यहाँ पर देखो, जयपुर सुंदर शहर है, तो इसमें क्या लिखोगे, जयपुर और शहर ये दोनों जगह हैं। और इसी तरीके से अगला सबसे लास्ट, मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे लिखोगे विद्यालय। ठीक है, अब देखो कौन कौन से संज्ञा हैं, पिताजी बाजार फल यहाँ लिखोगे, भारत ध्वज यहाँ लिखोगे, कुतुब मीनार दिल्ली इस वाले में लिखोगे, जयपुर शहर इस वाले में लिखोगे, और मेरा विद्यालय यानी कि विद्यालय ये यहाँ लिखोगे। तो पहला आपको सवाल समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरे सवाल में क्या करना है कि दी गई वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो ये आपको एक वर्ग पहेली दे रखी है, इसमें से हमने संज्ञा शब्द छांटने हैं। इससे पहले भी आपने पहेली की थी, चित्र पहेली, आज हम वर्ग पहेली को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आप इसमें लिखोगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर छांटेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह आपने गोला करना है, सूर्य, तो यहाँ पे लिखोगे सूर्य। दूसरा लिखोगे नीचे को सूरज। ठीक है, तो यहाँ पे एक और शब्द आ गया सूरज। इसी तरीके से देखो आपका प्रेम आ जाएगा यहाँ पर, प्रेम, तो प्रेम एक भाव है। और देखो यहाँ पर तो अगला वर्ड है आपका अच्छाई। क्लियर है, अच्छाई लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ से लिखोगे जयपुर। ठीक है, ये जयपुर भी लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर रामायण। रामायण एक किताब है, महाकाव्य है, तो यहाँ पे लिखोगे रामायण। इसी तरीके से नीचे लिखोगे गणेश। गणेश कौन है, ये शंकर जी के बेटे हैं। और इसी तरह से लिखोगे शहर। क्लियर है। और अब आप ऊपर से यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये आपका अमृत, एक अमृत भी है। और दूसरा आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं अमृतसर। अमृतसर एक जगह का नाम है और अमृत एक वस्तु है। तो यहाँ पर एक लाइन आप अमृत में खींचोगे और दूसरा अमृतसर में खींचोगे। इससे अलावा कुछ और आपको दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। कुछ और सवाल हो, अच्छा, इस वर्कशीट को आपने पूरी की पूरी अपनी कॉपी में उतारनी है, यानी कि यहाँ से मनोज से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और सारा आप इसे यहाँ लिखोगे और क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर करोगे। तो पूरी वर्कशीट आपको करनी है व्याकरण की, ग्रामर की कॉपी में। तो चलिए नई वर्कशीट में मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको पहुँचे। धन्यवाद।